नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं तुलसीदास की समन्वय भावना। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज में शिक्षा और संस्कृति के अभाव के कारण समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। पंडितों और ज्ञानियों का समाज के साथ कोई सरोकार नहीं था। सारा देश विशृंखल, परस्पर विच्छिन्न, आदर्शहीन और टुकड़ों में बट रहा था। गोस्वामी तुलसीदास ने सभी के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास युग दृष्टा थे, विराट समन्वय की कामना लेकर आगे बढ़े। यही समन्वय की भावना आज भी शोषित पीड़ित लोगों में नई चेतना जागृत करती है। लोक कल्याण की उदात्त भावना तुलसी के रामचरितमानस में है। तुलसीदास अपने युग के श्रेष्ठ लोकनायक रहे। वे समाज से विषमता, भेदभाव को दूर कर समाज में एकता एवं मंगल भावना निर्मित करना चाहते थे। इसी समन्वय की विराट चेष्टा के लिए जनता के सामने रामचरितमानस प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में धार्मिक, काव्य शैली, सामाजिक, साहित्यिक समन्वय दिखाया है। डॉक्टर ग्रियर्सन गोस्वामी तुलसीदास को भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने का अपार धैर्य हो। तुलसीदास जी में समन्वय का यही अपार धैर्य दिखाई देता है। तुलसीदास की समन्वय भावना किस किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। धार्मिक समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, सगुण और निर्गुण, शैव एवं वैष्णव का समन्वय, दार्शनिक मान्यताओं का समन्वय। सामाजिक समन्वय, विविध वर्णों के मध्य समन्वय, पारिवारिक समन्वय, गृहस्थ एवं वैराग्य में समन्वय। राजनीतिक समन्वय, राजा प्रजा व मंत्री के मध्य समन्वय। साहित्यिक समन्वय, भाषा व काव्य शैली में समन्वय। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक समन्वय। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तुलसीदास जी का राम भक्ति में अटूट विश्वास था। तुलसीदास जी ने ज्ञान के महत्व को इनकार नहीं किया। उनकी तात्विक दृष्टि इन दोनों में कोई भेद नहीं मानती थी। हालांकि ज्ञान के पथ को उन्होंने कृपाण की धार कहा है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक मानते हैं। हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। दोनों मिलकर सभी दुखों को हर लेते हैं। अगला है शैव एवं वैष्णव में समन्वय। तुलसीदास के समय समाज शैव एवं वैष्णव दो भागों में बट गया था। तुलसीदास ने दोनों मतों के बीच समन्वय स्थापित किया। राम और शिव को एक दूसरे का आराध्य बतलाकर दोनों में भेद समाप्त किया। उदाहरण देखते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न भाव पावा। शैव एवं शाक्त के मध्य भेद को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया। राम और शिव को एक ही शक्ति के रूप बतलाए। अगला देखते हैं दार्शनिक मान्यताओं में समन्वय। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि विचारों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उस समय अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं प्रचलित थी, उनमें मतभेद थे। तो तुलसीदास जी के अनुसार सभी के केंद्र में एक ही ब्रह्म है, इसलिए यह वैचारिक मतभेद
दूर होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। कोऊ कहे सत्य, झूठ कहे कोऊ, युगल प्रबल कोऊ माने। तुलसीदास परिहरि तीन ब्रह्म, तो आपन ही पहचाने। सगुण और निर्गुण में समन्वय। तुलसीदास जी के पहले सगुण एवं निर्गुण भक्ति की दो धारा व्याप्त हो चुकी थी। ऐसे समय में दोनों भक्ति मार्ग के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उदाहरण देखते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। निराकार ब्रह्म भक्तों के प्रेमवश साकार रूप धारण कर लेता है। अब हम देखेंगे सामाजिक समन्वय। इसके अंतर्गत देखेंगे विविध वर्णों में समन्वय। तुलसीदास के समय में जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव चरम स्थिति पर था। तुलसीदास जी ने जाति पाति के भेद, वर्ण, धर्मों वाली बातों पर कुठाराघात करके समन्वय पर बल दिया। रामचरितमानस में राम के द्वारा निषाद, केवट, सबरी को अपनाकर समन्वय दिखाया। राक्षस वंश के विभीषण, वानर वंश के सुग्रीव, हनुमान सभी को मित्र व भाई बताया। उदाहरण देखते हैं। तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई, तो यहाँ पे उन्होंने सभी को अपने भरत के समान भाई कहा है। जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर सभी को अपनाकर समाज को एक सूत्र में जोड़ने का समन्वय किया। वैराग्य एवं गृहस्थ में समन्वय। तुलसीदास ने इन दोनों में समन्वय स्थापित किया। ईश्वर की आराधना के लिए वैराग्य धारण कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में रहकर कर्तव्य का पालन करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम महत्वपूर्ण है। उदाहरण देखते हैं। जो जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसही की गेह। पारिवारिक समन्वय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हर क्षेत्र में समन्वय दिखाया है। भाई भाई, पिता पुत्र के बीच समन्वय, पति पत्नी, स्वामी सेवक, सास पुत्र वधू सभी के बीच में समन्वय दिखाया, जिससे हमारे संबंध आदर्श बन सके, जीवन में मर्यादा का पालन हो। यहाँ सभी एक दूसरे की आज्ञा पालन करने के लिए, मानने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। शक्ति, शील व सौंदर्य का समन्वय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के चरित्र में अपार शक्ति का संचरण दिखाया। राम में शील के दर्शन करवाए, राम को कामदेव से भी अधिक सुंदर दिखाया है। उदाहरण हम देखते हैं। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। तो यहाँ पे राम के द्वारा शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय कराकर मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सभी के सामने रखा। राजनीतिक समन्वय। राजा प्रजा के मध्य समन्वय। तुलसीदास जी के समय राजा और प्रजा के मध्य दूरी बढ़ रही थी। तुलसीदास जी ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जनता का रक्षक बताया। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पक्ष लिया। उदाहरण। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। राजा को प्रजा का हितकारी बताकर राजा और प्रजा के मध्य समन्वय दिखाया। साहित्यिक समन्वय। भाषा शैली का समन्वय। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अवधी भाषा में रामचरितमानस, ब्रज भाषा में
गीतावली व दोहावली की रचना की। तुलसीदास ने काव्य की सभी शैलियों, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य सभी में साहित्य सृजन किया। दोहा, पद, बरवे, सवैया, सोरठा, छंद, नौ रस सभी को अपनी रचनाओं में स्थान देकर समन्वय दिखाया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, तुलसीदास जी का समग्र साहित्य समन्वय का साहित्य है। समन्वय की विराट चेष्टा के कारण तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। तुलसीदास जी ने संस्कृतियों, जातियों, धर्मों, साहित्य आदि के बीच समन्वय स्थापित किया। अपने समय की विषम परिस्थितियों में समन्वय की विराट चेष्टा लेकर ही गोस्वामी तुलसीदास लोकनायक हो सके। तो यहाँ हमने आज तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विविध प्रकार से समन्वय की भावना देखी। आशा है आपको समझने में आसानी हुई होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद। फोटो हटाई नहीं थे आपने?